जब नॉर्मन रे के सामने उसके जासूस होने की बात करता है तो रे बहुत शांत रहता है, जैसे कि उसे पता था कि ऐसा होने वाला है। नॉर्मन ने असल में 3 लोगों के लिए जाल बिछाया था। उसने रे से झूठ कहा था कि बाथरूम और बेड के बारे में गिल्डा और डॉन को पता है। असल में उसने उन दोनों को दूसरे जगह के बारे में कहा था। नॉर्मन कई सारे सवाल करता है और रे सीधे तरीके से सारे जवाब दे देता है। रे कहता है ये सब ज़रूरी था, इसीलिए उसे करना पड़ा। अगर हम रे की बातों को सच मानकर चलें तो वो बहुत पहले से इज़ाबेला के लिए काम करता आ रहा है और इस दौरान एस्केप प्लान के लिए जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो कलेक्ट करते आ रहा है। वो बहुत पहले से जानता था कि अगर उन्हें यहाँ से भागना है तो किसी ना किसी को तो इज़ाबेला के साथ मिलकर रहना होगा। एमा की बातों से इंस्पायर होकर नॉर्मन उसे ऑफर देता है कि अगर वो उनके लिए जासूस का काम करेगा तो वो उसे माफ़ कर देगा। वो हाँ ज़रूर कहता है, लेकिन उसके बदले में नॉर्मन को एमा को धोखा देना होगा। वो चाहता है कि एमा को लगे कि सब भागने वाले हैं, मगर सिर्फ वो तीनों ही भागेंगे और वो लोग चाहे तो डॉन और गिल्डा को साथ ले सकते हैं। रे पहले से ही सिर्फ एमा और नॉर्मन को बचाना चाहता था, क्योंकि सारे छोटे बच्चे सिर्फ एक बोझ हैं। और कोई ऑप्शन नहीं मिलने की वजह से नॉर्मन उसकी बात मान लेता है। अब रे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रे फौरन जाकर इज़ाबेला से मिलता है। वो उसे बताता है कि बच्चे अभी भी भागने के लिए टैग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत है सिस्टर क्रोना। रे जानता है कि इज़ाबेला क्रोना को उस पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है, मगर क्रोना के इरादे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं और इसकी वजह से इज़ाबेला मुसीबत में पड़ सकती है। फिर भी इज़ाबेला को नहीं लगता है कि क्रोना एक बहुत बड़ा खतरा है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मन को एक भयानक सपना आता है जिसमें भागते वक्त हर कोई मारा जाता है, यहाँ तक कि रे और एमा भी। ये सपना नॉर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद जंगल में जब एमा पूछती है कि क्या पता लगा, तो रे सामने से कहता है कि वो जासूस है। इस बात पर गुस्सा करने के बजाय एमा अपना दुख जाहिर करती है, क्योंकि सब कुछ पता होने के बावजूद उसे बच्चों को बाहर जाते हुए देखना पड़ा। वो समझ सकती है कि रे को पिछले 6 सालों से कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि सिर्फ कॉनी की मौत ही काफ़ी थी एमा और नॉर्मन के लिए। एमा उससे पूछना नहीं चाहती है कि उसने ट्रैकिंग डिवाइसेस को तोड़ने के लिए अब तक कितने बच्चों को बलि का बकरा बनाया है, मगर ज़ोर से उसका हाथ पकड़कर ऐसा और नहीं करने को कहती है। दूसरी तरफ डॉन और गिल्डा थोड़े नाराज़ हैं, क्योंकि वो तीनों अभी भी उनसे कुछ बातें छिपा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एमा और गिल्डा कुछ दिनों से मॉम के पीछे लगे हुए थे और उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी हैं। उन दोनों को इज़ाबेला के बेडरूम और ऑफिस के बीच एक सीक्रेट रास्ता होने का अंदाज़ा है। इज़ाबेला हर रात एक ही वक्त पर कहीं गायब हो जाती है और शायद वो इसी जगह जाती होगी। रे कहता है कि इज़ाबेला शायद वहाँ से हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करती है। ये सुनकर डॉन एक्साइटेड होकर कहता है कि उन्हें अभी जाकर उस जगह को चेक करना चाहिए, क्योंकि शायद वो लोग बाहर से कांटेक्ट कर पाएँ और कॉनी को बचाने में हेल्प हो सकती है। मगर रे और नॉर्मन मना कर देते हैं, क्योंकि ये बेहद खतरनाक काम होगा। इसके बाद डॉन और गिल्डा बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि डिनर का वक्त करीब है। लेकिन किचन की तरफ जाने के बजाय डॉन आ जाता है इज़ाबेला के ऑफिस में और गिल्डा भी उसके साथ है। डॉन काफ़ी कोशिश करता है सीक्रेट रास्ते को ढूंढने के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। वो काफ़ी निराश हो जाता है तो गिल्डा की नज़र पड़ती है एक छोटे से दरार पर। वो अब जाकर बुकशेल्फ को एक तरफ करती है और दरवाज़ा दिखाई देने लगता है। डॉन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो बंद है। लेकिन कोई और सामने के दरवाजे से आ रहा है। आखिर ये है कौन और अब क्या होगा?